प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका कल्पना शुक्ला संस्कृत क्लासेस में। आज हम आपका संकल्पम भाग 1 से चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम कलह नाशस्य कारणम। कलह नाश का कारण होता है, अर्थात लड़ाई से नाश होती है, विनाश होता है, कभी भी उससे अच्छा कार्य नहीं होता है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत पुरानी कहानी है जो कि आप लोगों ने बहुत बार अपने दादी नानी से सुनी होगी कि दो बिल्लियों की लड़ाई। तो उस दो बिल्लियों की लड़ाई को आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे। खष्टा पाठा कलह नाशस्य कारणम। कलह नाश का कारण है। तो इसका शिक्षण बिंदु पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इसका शिक्षण बिंदु दिया है बच्चों, देखिए। कलहस्य निवारणम परस्परम एवं करणीयम, यानी कलह का निवारण परस्पर मतलब आपस में ही करना चाहिए। करणीयम मतलब करना चाहिए। जो अगर कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, तो उसका निवारण हमें अपने आपस में ही करना चाहिए। दूसरों से उसमें उस झगड़े का निवारण हमें नहीं कराना चाहिए। तो आइए देखते हैं, एक नाटक के माध्यम से ये कहानियाँ बताई गई है। नेपथ्ये म्याऊ म्याऊ ध्वनि भवति। नेपथ्ये मतलब पिछले से म्याऊ म्याऊ की ध्वनि होती है। एका बिडाली मंचे प्रविशत। एका मतलब एक, बिडाली बिल्ली, मंचे मंच पर, प्रविशत मतलब आती है, प्रवेश करती है। एक बिल्ली मंच पर प्रवेश करती है। प्रथमा बिडाली यानी पहली जो बिल्ली आती है मंच पर, वो क्या करती है? परिक्रम यानी आसपास घूमती हुई क्या कहती है? आद्य गृहे एकम अभिमुष्कम न पश्यामि किम करवाणी। आद्य गृह मतलब आज घर में एक भी मूषक मतलब चूहा नहीं दिखा। किम करवाणी यानी क्या करूं। यहाँ पे बच्चों देखेंगे, हम हिंदी अनुवाद भी यहाँ पे लिख के रखे हैं, तो आप हिंदी अनुवाद भी देखते चलिए। परिक्रमा करते हुए कहती है कि आज घर में एक भी चूहा नहीं दिखा, क्या करूं। चिंतिता भूत्वा भूमो उपविशति, यानी चिंता भूता मतलब चिंतित होकर भूमि पर बैठ जाती है। द्वितीय बिल्ली दूसरी बिल्ली आती है और क्या कहती है? म्याऊ म्याऊ म्याऊ, यानी भगिनी कथम चिंतितासी, बहन क्यों चिंतित हो। अस मतलब हो, चिंतिता मतलब चिंतित, और कथम मतलब क्यों, यानी बहन क्यों चिंतित हो। तो प्रथमा बिडाली क्या बोलती है बच्चों? वो कहती है बहु विभुक्षिता आस्मि स्वल्पम अपि भोजनम न प्राप्तम किम करवाणी। बहु विभुक्षिता मतलब बहुत ही भूखी हूँ। स्वल्पम अपि भोजनम न प्राप्तम यानी थोड़ा सा भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ है। किम करवाणी मतलब क्या करूं। पहली बिल्ली कहती है कि आज मैं बहुत भूखी हूँ, थोड़ा सा भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, क्या करूं। तो आइए बच्चों देखते हैं आगे देखिए यहाँ पर। तो द्वितीय बिल्ली कहती है, दूसरी बिल्ली कहती है कि चिंता मा करो, यानी चिंता मत करो। पश्य तत्र एका करपटिका अस्ति। पश्य मतलब देखो, तत्र मतलब वहां, एका एक, करपटिका मतलब रोटी, अस्ति मतलब है। देखो, चिंता मत करो, वहां पर एक रोटी है। प्रथमा बिडाली कहती है शीघ्र आना है, जल्दी लाओ। शीघ्र मतलब जल्दी, आना मतलब लाओ। द्वितीय बिडाली करपटिकाम यहाँ पे गलत लिख गया है, तो यहाँ पे कर होना चाहिए, पा के ऊपर रा लगना चाहिए। तो करपटिकाम आनयति। उभय बहि निर्गत्य वृक्षस्य छायायाम तिष्ठत, यानी दूसरी बिल्ली रोटी लाती है, आने मतलब लाती है, उभय बही निर्गत्य और दोनों बाहर निकलकर, जहाँ थी वहां से बाहर निकलकर वृक्ष की छाया में बैठती हैं। वृक्ष से छायाम तिष्ठत, वृक्ष की छाया में बैठती हैं। द्वितीय बिडाली अहम करपटिका विभाजनम करोमि। जो बिल्ली रोटी लाती है दूसरी वाली, वो कहती है कि मैं रोटी का विभाजन करती हूँ। नखय करपटिकाम विभाजनम करोति, और नाखून से रोटी का विभाजन करती है। ऐसा मम भाग, ऐसा भागा मम अस्ति, यह भाग मेरा है। ऐसा भागा मतलब यह भाग, मम अस्ति मतलब मेरा है, यह भाग मेरा है। तो दूसरी बिल्ली क्या करती है? पहली वाली बिल्ली कहती है तुम धूर्ता असी, यानी तुम चालाक हो। धूर्ता का मीनिंग होता है चालाक, असी का मीनिंग होता है हो। तो कहती है पहली वाली बिल्ली कि तुम चालाक हो। अहम लघु खंडम न खादामी, मैं छोटा खंड यानी छोटा भाग नहीं खाऊंगी। दूसरी बिल्ली कहती है तो तुम ही विभाजन करो। ये क्या कहती है यहाँ पे?
त्वम एव विभाजनम कुरु, इसीलिए तुम ही विभाजन करो। तो आगे देखेंगे बच्चों, वृक्षस्य उपरि एकः वानरः तयो कलहं पश्यति चिंतयति च। वृक्ष से ऊपर मतलब वृक्ष के ऊपर एकः वानरः मतलब एक बंदर, तयो कलह मतलब दोनों की लड़ाई, पश्यत मतलब देख रहा था और सोच रहा था, चिंतन मतलब सोच रहा था। वृक्ष के ऊपर एक बंदर दोनों की लड़ाई देख रहा है और सोच रहा है। क्या सोच रहा है? बानरा मतलब बंदर, स्वगतम मतलब अपने आप में ही कहता है कि अहम तत्र गच्छामि स्वार्थम च साधयामि, मैं वहां जाता हूँ और अपना स्वार्थ सिद्ध करता हूँ। तत्र गतम फिर वहां जाता है, वहां जाकर क्या कहता है कि हे भगिन्यो युवाम शांतम भवतम, युवाम मतलब तुम दोनों शांतम भवतम मतलब शांत हो जाओ। यदि मई वानरे विश्वासम अस्ति, यदि मई मतलब यदि मेरे यानी मुझ वानर पर विश्वास है, तदा अहम एव करपटिकाया विभाजनम करोमि, तो मैं ही इस रोटी का विभाजन करता हूँ। यानी वहाँ पे जाता है बंदर और कहता है कि हे बहनों तुम दोनों शांत हो जाओ, यदि वानर पर विश्वास है तो मैं ही रोटी का विभाजन करता हूँ। तो बिडालियों का मीनिंग होता है दो बिल्लियाँ यानी जो दोनों बिल्लियाँ थी वो क्या करती, परस्परम बिलो के आपस में एक दूसरे को देखकर क्या कहती हैं, नहीं बानर नहीं, तुम विश्वास योग्यम नासी, नहीं बंदर नहीं, तुम विश्वास के योग्य नहीं हो, तू अतीव धूर्त चंचल, तुम तो बहुत ही चालाक और चंचल हो। आगे पेज में देखेंगे बच्चों, बानरः एवं मां वदतं भगिन्यो अहम नरस्य भ्राता अस्मि, अतः मम नाम बानरः अस्ति, यथा नरः विश्वासयोग्यः भवति तथा अहमपि विश्वासयोग्यः अस्मि। बंदर क्या कहता है कि ऐसा मत कहो बहनों, एवं माँ मतलब ऐसा मत, वदतम मतलब बोलो या कहो, भगिन्यो मतलब बहनों ऐसा मत कहो, अहम नरस्य भ्राता अस्मि, मैं नरस्य मतलब नार का या मनुष्य का, मैं मनुष्य का या आदमी का भाई हूँ। अतः मम नाम बानरः अस्ति, इसीलिए मेरा नाम बानर है। जैसे नर विश्वास के योग्य होता है वैसे मैं भी विश्वास के योग्य हूँ। यथा नरः विश्वास योग्य भवति मतलब जैसे आदमी विश्वास के योग्य होता है, तथा मतलब वैसे ही अहम मतलब मैं भी विश्वास के योग्य हूँ। तो प्रथमा बिडाली क्या कहती है, पहले वाली बिल्ली कहती है कि अय भगिनी अयम बानर सत्य सत्य, अय भगिनी मतलब ए बहन ये बानर सत्य कहता है, ए बहन ये बानर सत्य बोलता है। तो दूसरी बिल्ली कहती है तावत तुम तुला माने, तो फिर तुम जल्दी से जाओ और तुला लेके आओ। बंदर कहता है साधु ठीक है, तुलाम आनियामी ठीक है तराजू लाता हूँ, बही गच्छत तुलया सह अगच्छत यानी बाहर जाता है और तराजू के साथ आता है। मध्य उपविशति वदति च और बीच में बैठकर कहता है, क्या बैठकर कहता है, बोलता है कि युवाम मह्यम करपटिकाम यच्छताम, युवाम मतलब तुम दोनों, मह्यम मतलब यह मुझको, करपटिकाम मतलब रोटी, यच्छताम मतलब दे दो, तुम दोनों मुझे यह रोटी दे दो। अहम तस्याः द्विभागम करोमि, अहम मतलब मैं, तस्या मतलब इसके, द्विभागम करो मतलब दो भाग करता हूँ। अधुना समम तोलस्यामि और सब समान तौलूंगा, इसको बराबर तौलूंगा मैं। बानरा कपटकाम विभज्य तोलयत कथयत च, यानी बानर क्या करता है, करपटिका को, यहाँ पे फिर गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा हो जाएगी टा के ऊपर और पा के ऊपर रा हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा करपटिका, आप बुक में देख लीजिए। तो बानर रोटी को तोड़ता है, विभाज्य मतलब तोड़कर तौलता है और कहता है अय भगिन्यो यानी ए बहनों, अयम खंडः गुरुतरः अस्ति यानी ये खंड या ये भाग भारी है, बड़ा है। अस्तु यानी रुको, अहम समम करोमि मैं बराबर करता हूँ, समम करोमि मतलब बराबर करता हूँ। किंचित दंते कर्तृत्वा वदति पुनः तोलयति, फिर थोड़ा सा दांत से काट कर, कर्तृत्व मतलब काट कर, वदत मतलब बोलता है और पुनः तोलता है, क्या कहता है, अरे अधुना द्वितीय भागा गुरुतरः अस्ति, फिर वो कहता है कि अरे ये तो दूसरा भाग बड़ा हो गया, फिर दांत से काट कर बोलता है, फिर तोलता है और कहता है कि अरे अब इसका दूसरा भाग बड़ा हो गया।
फिर पुनः अपरम खंडम दंते करते एवं प्रकारेण द्वितीयवारं करोति अन्ते तु केवलम एका लघु खंडा शेषः। वो क्या करता है बंदर, पुनः पुनः यानी बार बार 2 बार उसने ऐसा किया कि एक खंड बड़ा होता है एक छोटा होता है, एक बार दांत से काटता तो दूसरा छोटा हो जाता है, दूसरा काटता है तो दूसरा छोटा हो जाता है। ऐसा उसने 2 बार किया और लास्ट में क्या हुआ, अंते तो केवल एक लघु खंड, एक छोटा सा टुकड़ा शेष बचता है। पुनः अपरम खंडम, पुनः अपरम खंडम जब मतलब बचता है छोटा से लघु शेष, तो प्रथमा बिडाली कहती है, जो पहली बिल्ली होती है बच्चों, वो कहती है कि यहाँ पे देखिए, भगिनी पश्य पश्य यानी बहन देखो देखो, ये अयम दुष्ट बानरा संपूर्ण करपटिकाम अखादत, ये दुष्ट बानर सारी रोटी खा गया। बहन देखो देखो, ये दुष्ट बानर सारी रोटी खा गया। तो पहली जो बिल्ली होती है जब ये कहती है तो दूसरी बिल्ली क्या कहती है, सत्यम कथयसि अरे धूर्तवानर तम अवशेष खंडम मह्यम देहि आवाम विभाजनम करिष्यावा। दूसरी बिल्ली कहती है, सत्य कहती हो, अरे धूर्तवानर, अरे चालाक बंदर, तम अवशेषम खंडम मह्यम देहि, वो बचा हुआ टुकड़ा मुझे दे दो, मह्यम देहि मतलब मुझे दे दो, आवाम विभाजनम करिष्यावा, हम दोनों विभाजन कर लेंगे, हम दोनों विभाजन कर लेंगे, लेकिन बचा हुआ टुकड़ा मुझको दे दो। तो बंदर कहता है, हंसिता मतलब हंसकर, हंसकर बंदर क्या कहता है, शोभनम शोभनम, ये देखिए लिखा है ना, शोभनम शोभनम, परम कुत्र अस्ति मम परिश्रमस्य वेतनम, परम मतलब परंतु, कुत्र अस्ति मतलब कहाँ है, मम परिश्रमस्य वेतनम मतलब मेरे परिश्रम का वेतन कहाँ है, अतः एवं भाग वेतन स्वरूपेण स्वीकरोमि, इसीलिए मैं ये भाग, बचा हुआ भाग जो है वो वेतन के रूप में स्वीकार करता हूँ। बंदर हंसकर कहता है कि अच्छा अच्छा, मेरा परिश्रम का वेतन कहाँ, इसलिए ये भाग मैं वेतन के रूप में स्वीकार करता हूँ। बच्चों इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमको ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी आपस की लड़ाई में दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, और इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि कलह ही विनाश का कारण होता है। अगर हमारे बीच में लड़ाई है भी किसी बात को लेकर किसी से, तो हमको वो आपस में सुलह कर लेनी चाहिए, निपटा लेना चाहिए, इसमें किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे आगे बचा हुआ है, एवं कथित्वा शेष खंडम खादत वृक्षम चारोहत, इस प्रकार कहते हुए बचा हुआ खंड खाता है और वृक्ष पर चढ़ जाता है। उभय परस्परम मुखम पश्यत, और दोनों एक दूसरे का मुख देखते हैं, जो बिल्लियां हैं वो दूसरे का मुख देखती हैं, इसलिए अतः उच्चते, इसलिए कहा गया है कि कलह नाशस्य कारणम, कलह लड़ाई का या नाश का कारण है। तो बच्चों यहाँ पे अभी आपकी एक्सरसाइजेस बची हुई हैं, जिसमें आंसर मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। सही उत्तर चुनिए वाले में, पहले वाले में ये आंसर होगा, दूसरे के आंसर यहाँ पे तीसरे के भी दिए हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे आंसर दे रखे हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए, तो आपका इस PDF का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से जाकर के इस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।